नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस्सलाह व आतुज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ल मजदहू का लाख लाख एहसान है जिसने हमें ये तौफीक इनायत फरमाई कि हम आज के इस पुरफितन दौर के अंदर कलमे हक बुलंद करें और इकामत दीन इस्लाम के लिए जिद्दोजहद कर सकें। अल्लाह जल्ल मजदहू हमें तादम मर्ग इस सआदत से महरूम न करेगा और इस हक पर कायम रखें और इकामत दीन इस्लाम की इस जद्दोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अल हज की आयत नंबर 41 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। कोशिश करूँगा कि अपनी जिद्दोजहद की निस्बत से इस आय मुबारका की रोशनी में चंद कलिमात आप समेत पाकिस्तान भर के कमो बेश 25 करोड़ मुसलमान और दुनिया भर के कमो बेश 2.25 अरब मुसलमानों को ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह जल्ल मजदहू ने इरशाद फरमाया, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। कौन? किन की बात हो रही है? इससे पहले तज़किरा है उन मुजाहिदीन इस्लाम का जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए। तो फरमाया ये वो लोग हैं कि अगर हम इन्हें ज़मीन पर इक़्तिदार अता करें, इन्हें ज़मीन पर तमक्कुन अता करें, तो ये क्या करेंगे? इकामत सलात करेंगे, ईताए ज़कात करेंगे, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करेंगे। दोस्तान मोहतरम, हमारी जिद्दोजहद तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा की उन्वान से चल रही है और एक जिद्दोजहद वो थी जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं कुरान की रोशनी में। उन लोगों का जिक्र हो रहा है जो निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम के लिए उठ खड़े हो गए थे। हम भी दावा तो यही लेकर उठे हैं
बेशक छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन बाहर तौर चूंकि हम मुसलमान हैं, उसी ईमान का दावा रखते हैं जिस ईमान के हामिल वो लोग थे। तो हम इसी बुनियाद पे आज ये जिद्दोजहद लेकर उठे कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा को कायम करके दम लें, क्योंकि अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया है कि ये जो अहले हक हैं इन्हें मामूली ना समझो। ये जब बरसरे इक़्तिदार आ जाएंगे, हम जब इन्हें इक़्तिदार अता कर देंगे तो ये 4 काम करेंगे। अब दोस्तान मोहतरम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। ये अल्लाह का पैगाम पूरी इंसानियत के लिए था और पूरी इंसानियत को बताया जा रहा है कि ये जो लोग उठ खड़े हुए हैं ये आगे चल के क्या करने वाले हैं। तो आप यूं समझें कि अल्लाह जल्ला मजदहू ने इस आये मुकद्दसा के अंदर उस जिद्दोजहद का मंशूर आश्कार कर दिया कि ये मंशूर लेकर ये लोग चले। अब इस मंशूर को आप इस्लाम का नाम दें, निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम दें, जो चाहे कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह जल्ला मजदहू ने इस आये मुबारका में इस मंशूर को बंद कर दिया। अब ये मंशूर तो अल्लाह जल्ला मजदहू ने बयान फरमाया उन लोगों के लिए जो हिजरत करके मक्का से घर बार छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के, माल असबाब छोड़ के मदीना हिजरत करके आ रहे थे। और ये बात मुफस्सिरीन ने लिखी है कि एक रिवायत ऐसी मौजूद है कि इस आये मुकद्दसा का नुज़ूल सफर हिजरत के दौरान हुआ है। तो पता ये चला कि अल्लाह जल्ला मजदहू ये बता रहे हैं कि ये लोग खामखा मैदान अमल में नहीं उतरे हुए, ये किसी मकसद के तहत उतरे हैं। और अल्लाह जल्ला मजदहू को उन पे इतना भरोसा था, अल्लाह जल्ला मजदहू को उन पे इतना नाज था कि बता दिया कि जब हम इनको इक़्तिदार अता करेंगे तो ये वही करेंगे जो हम कह रहे हैं। ये वो लोग ही नहीं जो अपने अहद से फिर जाएं, ये उस मंशूर को नाफिज करेंगे जो हम बता रहे हैं। तो दोस्तान मोहतरम ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह जल्ला मजदहू ने एक मंशूर पूरी इंसानियत के लिए दे दिया और हम अपनी जिद्दोजहद के लिए मंशूर अपनी तरफ से गढ़ते फिरे। हमें भी उसी मंशूर को लेके चलना है, वही मंशूर ता क़याम क़यामत आने वाली इंसानियत के लिए काबिल अमल है। तो दोस्तान मोहतरम, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा बुनियादी और उसूली तौर पे हम बारहा ये बात बता चुके हैं कि हमारा मंशूर इस्लाम है। और इस्लाम क्या है अल्लाह जल्ला मजदहू ने इस आया मुबारका में बता दिया। याद रखिए, ये 4 चीजें जो अल्लाह जल्ला मजदहू ने बयान फरमाई है पूरे दीन का अहाता किए हुए हैं। कोई शय
कोई मामला, कोई अम्र, कोई इबादत की रस्म, कोई मुआशरत का तरीका, कोई सियासत का पहलू, कोई मईशत का पहलू, कुछ भी इससे बाहर नहीं है। सब कुछ इसके अंदर है। तो जब इतना उम्दा मंशूर, इतना उम्दा निजाम अल्लाह जल्ला मजदूहू ने हमें अता कर दिया है, तो हमें क्या जरूरत है कि इधर उधर की बातें करें, अपनी तरफ से मंशूर घड़ते रहें। जब सब कुछ इसके अंदर आ गया है तो इसी को अपना मंशूर बना के आगे बढ़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा इसी आय मुबारका को अपना मंशूर बनाकर आगे चल रही है, क्योंकि ये आयत मुबारका पूरे दीन का इहाता कर रही है। और अल्लाह जल्ला मजदूहू ने भी इसको उन लोगों के सामने मंशूर के तौर पे रखा जो उस वक्त मौजूद थे, कि जो लोग आ रहे हैं निज़ाम मुस्तफ़ा की सदाएं लगाते आ रहे हैं, इन्हें मामूली ना समझना। ये आएंगे, तुम्हारी सरदारियां, तुम्हारी जागीरदारियां, तुम्हारा सब टहका, तुम्हारा सब रोब दबदबा, तुम्हारी सब हुकूमतें तहस नहस हो जाएंगी। अल्लाह की हाकमियत कायम हो जाएगी, अल्लाह का निजाम बपा हो जाएगा, दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। और फिर चश्मे फलक ने ये नजारा किया कि अल्लाह ने जब उन लोगों को इक़्तिदार अता किया तो दुनिया का नक्शा बदला या नहीं बदला। चश्मे फलक ने देखा हालात बदले या ना बदले, जुल्म मिटा या ना मिटा, अदल कायम हुआ या ना हुआ, मईशत संवरी या ना संवरी, मुआशरत संवरी या ना संवरी, सियासत दुरुस्त हुई या ना हुई। सब ने देखा कि सब कुछ बदल गया, जो गलत था सही हो गया। दोस्तान मोहतरम, हर तरफ गलत ही था, जुल्म छाया हुआ था, हर तबके का इस्तेहसाल हो रहा था, मईशत में इस्तेहसाल, मुआशरत में इस्तेहसाल, सियासत में इस्तेहसाल, और इस्तेहसाल करने वाले चंद लोग, उनमें से कुछ सरमायादार, कुछ जागीरदार और कुछ सरदार या हुक्मरान, ये वो लोग थे जो अवामुन नास का इस्तेहसाल कर रहे थे हर लिहाज से। और अल्लाह जल्ला मजदूहू ने बता दिया कि अब मेरे बंदे आ रहे हैं इस इस्तेहसाली निजाम के खात्मे के लिए, और इस इस्तेहसाली निजाम को मिटाकर एक ऐसा आदिलाना निजाम कायम करेंगे कि हर तरफ अमन और सुकून होगा, खुशहाली होगी, अदल होगा, तमाम लोग अपने बुनियादी हुकूक हासिल करेंगे, किसी के हुकूक गसब नहीं होंगे, किसी पे जुल्म नहीं होगा, नाइंसाफी नहीं होगी। तो दोस्तान मोहतरम, ये आयत मुबारक आज हमारे पेश नजर है। आज हम इसी आयत मुबारक की रोशनी में अपने तमाम मुसलमान भाइयों को, खा वो 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं या 2.25 अरब पूरी दुनिया के ऊपर फैले हुए हैं, सबको ये बताना चाहते हैं कि हम अल्लाह के फजल व करम से इस आयत मुबारक की रोशनी में
निजाम मुस्तफा को हर पहलू से आपके सामने आश्कार करेंगे और आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी निजाम मुस्तफा पे यकीन करने की। अफसोस का पहलू ये है कि आज तक इस्लाम को इस्लाम के दौर पे पेश ही नहीं किया गया। निजाम मुस्तफा के नारे लगे लेकिन महज जज्बाती नारे लगे। निजाम मुस्तफा क्या है न आज तक हमने सुना न पढ़ा, देखना तो दूर की बात है। और हम अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की मदद और नुसरत के भरोसे पर महज पढ़ाने सुनाने की बात नहीं कर रही, इंशाअल्लाह हम दिखाएंगे लोगों को निजाम मुस्तफा क्या होता है। बशर्ते ऐसे ही कुछ लोग मुयस्सर आ जाए जिनके बारे में अल्लाह जल्ल मजदूह ने फरमाया है कि अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, ऐसे लोग मुयस्सर आ जाएं, ना सिर्फ उन लोगों को अल्लाह पर भरोसा हो बल्कि अल्लाह को भी उन पर भरोसा हो, तब बात बने। अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। हमने अल्लाह पर भरोसा करना है, अल्लाह हम पे भरोसा करेगा। हमने अल्लाह की मदद करनी है, अल्लाह हमारी मदद करेगा। अल्लाह पे हम तवक्कुल तो करें, अल्लाह हमारी मदद करेगा। तो हमें इस पाकिस्तान में से पूरी दुनिया में से, क्योंकि ये सबका फरीजा है, ये फरीजा तो बहैसियत इंसान है सबका, लेकिन उन तमाम लोगों को एक तरफ रखे जो मोमिन होने के दावेदार ही नहीं। जो लोग मोमिन होने के दावेदार हैं, कम से कम उनको तो ये चाहिए कि वो ऐसे बन जाएं कि अल्लाह उन पर भरोसा करे, अपने आप को अल्लाह के भरोसे के काबिल बनाए। अल्लाह ने जिन पर भरोसा किया था वो अल्लाह के भरोसे पे पूरे उतरे, अल्लाह ने उन्हें कामयाब किया, अल्लाह ने उन्हें इक्तिदार बख्शा, उन्होंने साबित किया कि हाँ अल्लाह ने हम पे भरोसा किया था तो हमने भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाई, हमने एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई। आज भी ऐसे लोग दरकार हैं और ऐसे लोग मौजूद हैं जो अल्लाह पे भरोसा करने वाले हैं और अल्लाह उन पे भरोसा करता है। लेकिन वो लोग मुंतशिर हैं, मुतफर्रक हैं, मुतअद्दिद जमातों के अंदर, तहारीक के अंदर, पार्टियों के अंदर, फिरकों के अंदर। दोस्तान मोहतरम, ये फरीजा तो वो फरीजा है कि अगर इसकी अदायगी का मौका आ जाए तो तमाम वाबस्तगियां पसे पुष्ट डाल दी होंगी। हर लिहाज से इस फरीजे को तरजीह देनी। आज जरूरत है इस बात की, मेरी इस बात को समझे, मजहबी जमातों के वाबस्तगान भी समझे, सियासी जमातों के वाबस्तगान भी समझे, मजहबी तफरके में मुब्तला लोग भी समझे आपकी दीन के साथ कैसी वाबस्तगी है कि 25 करोड़ होते हुए 77 साल के अंदर आपका दीन गालिब नहीं आ सका। क्या
आप अल्लाह पे भरोसा नहीं करते या अल्लाह आप पे भरोसा नहीं करता? पता तो यही चल रहा है, या आप अल्लाह पे भरोसा नहीं करते या अल्लाह आप पे भरोसा नहीं करता। वरना ये कैसे मुमकिन है 25 करोड़ दावे ईमान रखने वाले मौजूद हो और अल्लाह उन्हें इख्तियार अता ना करे? हो नहीं सकता। दोस्तान मोहतरम, लम्हे फिक्रिया है उन कायदीन के लिए, उन कारकुनान के लिए जो दिन रात अपनी अपनी जमातों की फिक्र में लगे हुए हैं, अपनी अपनी जमातों के गलबे के लिए कोशां हैं। उन्हें ये बात सोचनी चाहिए कि आप मुसलमान इसलिए नहीं हुए कि अपनी जमातों को गालिब करें, अपने फिरकों को गालिब करें, अपनी पार्टियों को गालिब करें। नहीं, आप मुसलमान इसलिए हुए हैं कि अल्लाह के दीन को गालिब करें, निजाम मुस्तफा को कायम करें, मुस्तफवी इनकलाब करें, अल्लाह के दीन को तख्त पर लाएं। हर शख्स को अपने गिरबान में झांकना होगा और ये बात मैं बारहा बता चुका हूं। आपकी ये तकसीम आपको कुछ नहीं करने देगी। आपका ये तफरका आपको कभी कामयाब नहीं होने देगा। आपकी कामयाबी का राज वहदत में है, एक होने में है। आखिर मसला क्या है कि अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, किबला एक, दीन एक। कौन सी चीजें दो हैं? सब कुछ एक है। एक नहीं तो हम एक, हमें एक होना होगा। और जब हम एक हो गए तो कोई शय हमारे रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। अगर हम एक हो गए तो यकीन जानिए अल्लाह हम पे भरोसा करेगा, और जब अल्लाह हम पे भरोसा करेगा तो अल्लाह हमें इख्तियार भी अता करेगा। कुव्वते नाफिजा हमारे हाथ में होगी। फिर हम इकामत सलात भी करेंगे, इताए ज़कात भी करेंगे, अमर बिल मारूफ भी करेंगे, नही अनिल मुनकर भी करेंगे। पूरे के पूरे दीन को नाफिज करेंगे, निजाम मुस्तफा को वफा करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि निजाम मुस्तफा क्या है, याद रखिए ये एक आयत मुकद्दसा मैंने आपके सामने रख दी है। निजाम मुस्तफा की तफसीलात से कुरान भरा पड़ा है। निजाम मुस्तफा की तफसीलात से सीरत मुस्तफा भरी पड़ी है। और आज के बाद इस लेक्चर समेत जो मेरे लेक्चर होंगे और इसके अलावा हमारी जो नशिस्तें होती हैं, डिबेट्स होती हैं, उनको सुने। हम इंशाअल्लाह निजाम मुस्तफा का एक एक नुक्ता आपके सामने अयां करेंगे, ताकि कोई शख्स ये ना कह सके कि आप बात तो निजाम मुस्तफा की कर रहे हैं, बताते नहीं है कि निजाम मुस्तफा क्या है। हम बताएंगे, तफसील से बताएंगे, और इंशाअल्लाह ऐसा बताएंगे कि आज तक ऐसा किसी ने नहीं बताया। और अगर ये सब कुछ बताने के बावजूद आपकी दीनी गैरत नहीं जागती तो इन्ना लिल्लाह पढ़ने के सिवा क्या कहा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस लेक्चर के बाद आवाम इस बात पर तवज्जो देंगे, इस बात की तरफ रजू करेंगे
कि हमें ना सिर्फ ये कि जानना चाहिए कि निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है, बल्कि आगे बढ़कर जिद्दोजहद करनी चाहिए निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम के लिए। बताने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कायम करने से होगा। और कायम करने के लिए जिद्दोजहद दरकार है। जिद्दोजहद भी ऐसी कि बस एक ही हल्ले में काम पूरा हो जाए, उसके लिए भरपूर अफरादी कुव्वत दरकार है। तमाम मुसलमानों की सपोर्ट दरकार है, तमाम मजहबी और सियासी जमातों के वाबस्तगान की सपोर्ट दरकार है, तमाम फिरकों से वाबस्ता लोगों की सपोर्ट दरकार है। मैं उन तमाम मजहबी फिरकों से वाबस्ता अफराद से पूछता हूँ, हाँ वो उन्हें मसालिक कहते हैं या फिरका कहते हैं, जितने गुरोह हैं मजहबी तौर पे, जितनी जमातें हैं मजहबी तौर पे, और जितने सियासी गुरोह हैं, जमातें हैं, पार्टियां हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी उस वाबस्तगी की क्या हैसियत रह जाती है जब आपका दीन गालिब नहीं आता? आपकी सुन्नियत का क्या मफहूम रह जाता है अगर दीन गालिब नहीं, निज़ाम मुस्तफ़ा गालिब नहीं? आपकी शीयत के क्या मानी रह जाते हैं जब दीन अहले बैत गालिब नहीं, दीन मुस्तफ़ा गालिब नहीं, दीन सहाबा गालिब नहीं? आपकी देवबंदियत और बरेलवियत की क्या हैसियत रह जाती है? आपकी अहले हदीसियत का क्या मफहूम रह जाता है? दोस्तान मोहतरम, ये तल्ख जुमले तनकीदन नहीं कह रहा हूं, ये आपको जगाने के लिए कह रहा हूं, आपको बेदार करने के लिए कह रहा हूं कि बाखुदा होश के ना खुल लो, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। वक्त नहीं रहा, सोने का वक्त नहीं है, जाग जाओ। बातिल मैदान में खड़ा ललकार रहा है, आपके दीन को ललकार रहा है। आप खामोश तमाशाई की तरह देख रहे हैं, अल्लाह का दीन पामाल हो रहा है, अल्लाह के अहकामात पामाल हो रहे हैं। आपको कोई फिक्र नहीं, बस अपने जत्थे के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र है, अपने फिरके और पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र है, अपने फिरके और पार्टी की बका की जंग लड़ रहे हो। दीन की बका की जंग लड़ो, दीन के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र करो। आओ एक होकर निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम के लिए जद्दोजहद करें। आओ मिलकर इस फरीज़े को अदा करें। आओ मिलकर अपने आप को अल्लाह के भरोसे के काबिल बनाएं, ताकि अल्लाह भी हम पर भरोसा करे और हमें इस जमीन पर इक़्तिदार अता करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।